ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और सभी की सहायता करने की अवश्य कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज 15 अगस्त है, तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। और दोस्तों हमारे पास एकादशी भी लग गई है, जो पुत्रदा एकादशी है, जो आज 15 अगस्त सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो गई है और कल सुबह 9:39 तक रहेगी। तो एकादशी के उपलक्ष्य पे भी सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो जैसा कि दोस्तों हर एक एकादशी पे, जो हर महीने हमारे पास शुक्ल पक्ष में पड़ती है और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, तो दोनों एकादशी के महात्म को हम लोग देखते हैं। जो कि हमारे पास गीता प्रेस की तरफ से पुस्तक प्रकाशित होती है, एकादशी व्रत का महात्म, जिसका कोड है 1162 1162। तो इसमें वर्णित है सारे जो है साल भर के एकादशी का महात्म, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो उसी क्रम में आज जो है हमारे पास पुत्रदा एकादशी लग चुकी है, उसके महात्म को हम जानेंगे, समझेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी का जरूर आह्वान करेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णवे नमः। तो दोस्तों हमारे पास एकादशी पुत्रदा एकादशी है, उसका हम महात्म्य देखेंगे। प्रश्न संख्या 121। तो आप लोग ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको इसका महात्म्य सुनाता हूँ। तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य। तो ध्यान लगा के मन लगा के सुनिए, भगवान का ध्यान करते हुए। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिषजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मण ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमेश का दर्शन प्राप्त हुआ। लोमेश जी धर्म के तत्व के संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमेश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमेश जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं
अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महामुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमेश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद सुनो। राजा महीजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अकंटक राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमेश जी बोले कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्राप्त प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया तथा नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा ये लोक में सुख पाकर परम लोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। सियावल रामचंद्र की जय। श्री राम भक्त हनुमान की जय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। तो यह आपने देखा कि ये पुत्रदा एकादशी का बहुत ही अच्छा और सुंदर जो है महात्म्य है, जिसको मैंने आपके कह सुनाया। और किस तरीके से आपने देखा कि राजा को दूसरे जो हमारा पुनर्जन्म था उसके पाप के कारण जो है उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और किसी और अन्य जन्म में उन्होंने अच्छा काम किया था, इस वजह से उनको राज्य का राजा बनना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है कि पूर्व जन्म में आपने जो भी कुछ किए होते हैं, कुछ आपको जो उसका फल है वो उसी जन्म में मिल जाता है अच्छे बुरों कर्मों का, और कुछ जो है हमें अन्य जन्मों तक भोगना पड़ता है। कोई 1 या 2 जन्म नहीं, कईयों जन्म तक भी हमें भोगना पड़ता है। ये हमारे डिपेंड करता है कर्म पे कि हमने पाप किस श्रेणी का किया हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ कि ये आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सकें। और सभी को एक बार फिर से एकादशी की बहुत बहुत बधाई। तो पुत्रदा एकादशी है, ठीक है। तो जिनके भी पुत्र नहीं हैं या बच्चे नहीं हैं, वैसे तो पुत्र पुत्री दोनों जो है समान है, मैं दोनों समान ही समझता हूँ। तो अगर किसी कोई संतान नहीं है और वो पुत्र या पुत्री कुछ भी करना चाहते हैं तो वो इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको संतान की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ आपको पुण्य भी अर्जित होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।